जी सर, होस्ट बना सर। जी वॉइस नहीं आ रहा है? जी सर। वेयर आर यू फ्रॉम सर? आप अंदाजा लगाओ कि हम कहाँ से हैं। हम आपके साथ तो अपने दिल से। नॉइज बंद कर दीजिए, नॉइज बंद कर दीजिए। जिनके साइड में नॉइज है अपना माइक म्यूट कीजिए फटाफट। माइक आप म्यूट मुझे होस्ट करेंगे जिनके साइड में भी आवाज है, ठीक है। और आप बताइए कि हम कहाँ से। हम तो बता रहे हैं कि हम आपके साथ पूरे दिल से हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग लेट अस वाला सेंटेंस देख रहे हैं। लेट अस का पैसिव वॉइस करेंगे, कर ले क्या? ठीक है। आपको उस पर लिखा गया है उदय सर नाम, लेकिन एक्चुअली हमको सब लोग जानते हैं सिर्फ एक नाम से, सोनी सर। हाँ लड़की, शांत हो जाओ। देखो, लेट अस प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अच्छा जरा सोचो, यहाँ पर थोड़ा दिल नहीं दिमाग लगाना है कि जब हम लेटस बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोल रहे थे? चलो क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले क्रिकेट। चलो लेट्स गो टू द सिनेमा, चलो सिनेमा चले। तो चलो क्रिकेट खेले, चलो सिनेमा चले, चलो गाना सुने। कि चलो में कहां चलेंगे? कहीं चलेंगे नहीं। हम लोग जो है ये प्रपोजल दे रहे होते, सजेशन दे रहे होते कि ये चीज करना चाहिए। चलो क्रिकेट खेले मतलब हम लोगों को, हाँ या ना? तो ये सजेशन वाला सेंस देने के लिए इसको हटा करके अपने मन से डाल दिया जाता है इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। या फिर आप अपने मन से डाल देते हो इट इज प्रपोज्ड, इट इज प्रपोज्ड। क्लियर है बात? इट इज सजेस्टेड या इट इज, और क्या लगा देते हो? दैट। ये एकदम पक्का है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड आया तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। अब जरा गौर करो मेरी बात, अच्छे से गौर करना जो हम बोलने जा रहे हैं कि क्रिकेट खेलने चले मतलब क्रिकेट खेलना चाहिए। किसको खेलना चाहिए भाई? हम लोगों को। यदि आप खुद को, हम नरेशन चेंज, सॉरी हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेलने के काम में खुद को शामिल रखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वी शुड प्ले क्रिकेट, वी शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगर हम कहना चाहते हैं कि नहीं भाई हम इस काम में शामिल नहीं हैं, तब यहां क्या लिखेंगे? दे शुड प्ले क्रिकेट, और बोथ आर इक्वली करेक्ट। बस इसका ये फॉर्मूला याद कर लो, बोलो हाँ कि ना। और ये वाला कॉमन सेंस पे चलेगा कि इस काम में आप खुद को शामिल करना चाहते हैं तो वी लिखिए, नहीं शामिल करना चाहते हैं तो दे लिखिए। सो सिंपल, ठीक है। एक उदाहरण और ले लें। लेट्स नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डिस्टर्ब द क्लास एनी मोर, एनी मोर, है ना? बोलो। अब फिर से लेट्स है, इट इज सजेस्टेड या फिर इट इज प्रपोज्ड कर सकते हो, हाँ ना बोलो। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बताओ, हमको तो नहीं पता है। प्रपोज्ड, फिर क्या लगाओगे? दैट। अब बताओ, डिस्टर्ब, क्लास नहीं डिस्टर्ब करने वाला काम में खुद को शामिल रखना चाहते हो कि नहीं? मतलब तुम सब डिस्टर्ब करोगे? सोचो मेरी जान। नहीं भैया हम भी इसमें शामिल हैं कि हम क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसलिए क्या लिख दिए? वी नॉट की शुड नॉट, शुड नॉट क्या? डिस्टर्ब द क्लास एनी मोर। बोलो हाँ कि ना। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। लेटेस्ट का भी हो गया, उड़ गया। आज इसके बाद वाला क्लास नहीं करा पाएंगे, बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, सिर्फ आज के लिए, ठीक है। अभी कुछ और टाइम बाकी है लगता है, देख लो तो 10 मिनट है ना अभी। 10 मिनट में तो हम पहाड़ चीर के इधर से उधर कर देंगे। तो राइट है कि रॉन्ग? जरा से एक बार हम खाली देख लें, कमेंट्स में लिखिएगा बच्चों जरा, काइंडली म्यूट। यस अब्रॉफ बोल रहे हैं, लिखिएगा यस या नो, कुछ लिखिएगा। बिल्कुल सही अब्रॉफ, वाह 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 वाह। अच्छा ये लोग भी एकदम पूरा शायराना मूड में चला गया है बच्चा लोग।
देखो हम बोलते हैं ना कि मेरे क्लास का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि तुम थकोगे नहीं, एक बड़ा माइनस पॉइंट है कि तो एकदम भटकने वाले बच्चे हो ना, तो बस मेरी मस्ती में ही भटक के रह जाओगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो तुमको सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा, सेल्फ कंट्रोल लाना होगा कि कैसे दाल भात के साथ अचार खाते हैं तो अचार से पेट नहीं भरते, अचार स्वाद के लिए, जायके के लिए खाते हैं। तो जायके के लिए हंसी मजाक को एंजॉय करना है और फिर फोकस किस पे करना है, पढ़ाई पे। क्लियर है बात जी? बाकी अगर आप बेवकूफ टाइप के इंसान हैं तो आपका पूरा जो है फोकस किस पे चला जाएगा, मजाक पे, तो आपका पढ़ाई का आहा आहा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए हम लोग अब सीखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन। बोले सर इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ वॉइस? हाँ सर, कॉम्बिनेशन करवा रहे सर, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, वो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं जिसमें ये नहीं आता। ठीक है, तो कृपया इस पर ध्यान ना दें, एकदम इसको लापरवाही से पढ़ें, एकदम फोकस ना करें। और बोल रही है यस, मतलब तुमको मेरा गुरु बनना है क्या कशिश? देखो यहां, देखो पीपल से दैट he is laborious. Laborious means हार्ड वर्किंग, मेहनती। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट नरेशन का है। कैसे? क्योंकि बीच में क्या है, कंजंक्शन, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, हाँ या ना बोलो। और इधर वाला पूरा रिपोर्टेड स्पीच है कि नहीं है, इधर वाला पूरा क्या है, और ये क्या है आपका, और बीच में कंजंक्शन है, तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया कि नहीं? लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो आप इस वर्ब को चेक कर लो, रिपोर्टिंग वर्ब को, ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? क्या दिख रहा है? पैसिव वॉइस दिखने के लिए बी का कोई फॉर्म होना चाहिए और वर्ब का V3 होना चाहिए। तो ना V3 है ना बी का कोई फॉर्म है, दोनों रहना चाहिए, दोनों में से एक रहेगा तो नहीं होगा, बी भी रहना चाहिए और V3 भी रहना चाहिए, तभी पैसिव वॉइस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसका दो मेथड है पैसिव वॉइस बनाने का, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड को पहले ले लेते हैं, ठीक है? इस क्लास के बाद आज सारा क्लास सस्पेंड होगा क्योंकि अब मामला गड़बड़ा रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ठीक है, बाम बहुत आंख जलता है मेरा, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब बाम लगा के पढ़ाए ही, गजब है, थोड़ा भी तरस ममता दया नाम का चीज नहीं है तुमको अपने मास्टर पे, है? कैसा जल्लाद लड़का है ये सुफियान। हाँ, वो हमेशा मेरे पीछे, इसीलिए कहते हैं बेटा लोग नालायक होता है, बेटी लोग देखो रुकैया कभी नहीं परेशान करेगी, वो बोलेगी हाँ सर आराम कर लीजिए सर, फट से, है ना बेटा? देखो बेटी ऐसी होती है, बेटा ऐसा होता है। तुम तो अब बोल रहे हो, अब बोल रहे हो बेटा तुम। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या करना है ना, अपने मन से इट लगा देना है, क्या लगा देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा देख लो जरा सा, ये कंजंक्शन है ना बीच में, एक बात करते हैं, रिपोर्टेड और स्पीच वाले हिस्से को सेकंड पार्ट मान लेते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है, वो कैसा सब्जेक्ट होगा, और ये जो वर्ब है कैसा वर्ब हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है ये कैसा सब वर्ब होगा, सेकंड वर्ब होगा। ठीक है, अब ये नॉमिनेशन इसलिए हमने कर दिया ना ताकि हम लोग को आगे पढ़ने में आसानी। तो पहले जो है इट लगा दो और फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस बना दो, फर्स्ट वर्ब का क्या बना दो, और उसके बाद दैट लगाओ, और जैसे भी है सेकंड सब्जेक्ट सेकंड वर्ब ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिख दो, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको बनाना है फर्स्ट मेथड से पैसिव वॉइस, तो अपने मन से क्या लगेगा, और से का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सेड की इज सेड, इज सेड हो गया, और हाँ क्या है, अच्छा चलिए जी, इट इज सेड, और फिर क्या लगेगा बताओ, दैट, और उसके बाद जैसे है वैसे लिख दो, कोई चेंज नहीं करना, ही इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस, बस मामला क्लियर हो गया। इट इज सेड दैट ही इज लेबोरियस। फर्स्ट मेथड एकदम आसान है, आपको खाली ध्यान देना है फर्स्ट वर्ब पे। बोले पीपल कहा गया, ये गायब हो जाता है, इसके बदले क्या आ जाता है, इट आ जाता है, आपका पैसिव वॉइस बन गया। किस मेथड से बना,
लेकिन सेकंड मेथड से बनाना है। एग्जाम में ज्यादा सेकंड मेथड से पूछता है कभी कभी, मतलब 100 में से 90 बार आपको 90% चांसेस में आपको किससे पूछेगा, ए यार ऐसे मत करो यार, लाइन जो है अभी इतना अच्छा बैकअप देके रखते हैं फिर भी क्यों डिस्टर्ब करता है हमको पढ़ाते समय यार। तो सेकंड मेथड ज्यादा पूछता है, 90% वो सेकंड मेथड पूछेगा और 10% में ही फर्स्ट मेथड पूछेगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड, ए टूटा मत कर यार। क्लास डिस्कनेक्ट हो जा सकता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम करेंगे नहीं, देखते हैं। वानी मुजफ्फर ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है। आई नो माई टीचर डेसैफुल्ला। नॉइज आ रही है, किसके तरफ से नॉइज आ रही है? मेरे तरफ से तो नहीं हो सकता। बहरहाल देखो, सेकंड मेथड में क्या करना है कि आपको सेकंड सब्जेक्ट पहले ले आना है। क्लियर है? फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस कर देना है, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस कर देना है और प्लस सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव करना है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये हर हालत में एग्जाम में आएगा। सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव करना है और उसके बाद इधर का जो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स लिखो। ये जो है ना सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव, यही आपको परेशान करेगा। ठीक है, हम नया स्लाइड ले रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसी चीज को ले लें कि नहीं ले लें? ले लेते हैं ताकि फिर से क्लियर बता दें। देखिए, पीपल से दैट ही इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस। अब आप लोग फिर से एक बार गौर करें कि आपका ये कंजंक्शन है तो ये सेकंड पार्ट हो गया और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हाँ या ना? ये फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड वर्ब, कंजंक्शन से राइट साइड में सेकंड पार्ट, लेफ्ट साइड में फर्स्ट पार्ट। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले किसको लेना होगा? सेकंड सब्जेक्ट को। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ही ले लिए। फिर क्या लेना होगा? फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस लेना होगा, फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस ले लिए। अब से को पैसिव वॉइस में बदलो तो V3 लगाओगे, सेड होगा। और देखो यहां पर क्या है, पहले से V1 है तो B का या तो V1 लगाओगे या V5 लगाओगे। V1 लगाओगे तो BR होगा, तो ना तो B हो सकता है ना तो R, तो V5 लगाते हैं, इज हो जाता है। सही हो गया कि नहीं हो गया? ही इज सेड। अब कहा जा रहा है सेकंड वर्ब का इंफिनिटिव लिखिए। सेकंड वर्ब का तो इंफिनिटिव 4 तरह का होता है, पहले जान लीजिए। 2 + V1 होता है, 2B + V4 होता है, to have + V3 होता है, to have been + V4 होता है। राइट है? ये 4 तरह का होता है इंफिनिटिव। अभी चारों में से कौन तरह का लगेगा ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने से। तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसको समझिए और इसको समझिए, दोनों को मिलाइए, दोनों सेम टाइम है क्या? तो पीपल से मतलब लोग कहते हैं, और ही इज लेबोरियस वह मेहनती है। कहते हैं मतलब अभी की बात हो रही है, ही इज लेबोरियस मेहनती है, अभी की बात हो रही है। कहते भी है अभी और मेहनती भी है अभी। अब बता दो, सेम टाइम हो गया, तो सेम टाइम के लिए ऊपर वाला दोनों है। ऊपर वाला दोनों कैसे के लिए है? अगर आगे पीछे मिल जाता तब आगे पीछे के लिए ये वाला आ जाता, एक काम आगे एक काम पीछे रहता। बोले कैसे रहेगा? एग्जांपल देंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, तब हमको सेम टाइम मिला है, सेम टाइम में 2 है, दोनों में से कौन ले? तो देखिए, एक V4 वाला है, एक बिना V4 वाला है। यहां चेक कीजिए, V4 मिले तो V4 वाला लीजिए, V4 तो नहीं मिल रहा है ना, तो V1 वाला ले लीजिए। 2 + V1, V1 किसका? इज का V1 क्या होता है? हो गया लेबोरियस। ठीक है, अब इसको डिटेल हम लोग और कल करेंगे। मेरी सलाहियत जवाब दे रही है, मेरी क्षमता जवाब दे रही है। ठीक है, सर दर्द के कारण। और ऑनलाइन वाले सारे बच्चे अपना माइक अनम्यूट कर दें। सारे लोग, और जवाब दें। हेलो सर। हाँ हेलो। जो चीजें हमने पढ़ाई मेरी जान आप लोगों को आज, वो चीजें क्लियर हुई? हेलो सर, इट वाज नाइस। एक एक करके। यस सर। ठीक है, जहां पे डाउट रहेगा आप दोबारा पूछ सकते हैं, फिर अगले क्लास में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ये ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी बोल रहा है, ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी बोल रहा है, हाइब्रिड क्लास चल रही है। ठीक है,
और आपको कैसे पता चलेगा कि कंफ्यूजन है कि नहीं? आप उसका एक्सरसाइजेस बनाएंगे तब पता चलेगा। सर तो आप एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करें। अगर आपसे बन जा रहा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, और बनने में दिक्कत हो रही है तो आपको अभी परेशानियां हैं, आपको पूछना चाहिए। क्लियर है वन बात? सजेशन, सर अगर सर, ये एग्जांपल्स आप कोशिश प्रोवाइड कैसे करिए अटेम्प्ट करना है? तो इतने सारे लोग be बोल better. रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। और वन सजेशन, यस हेलो, यस। अब लास्ट में हमें थोड़ा दीजिए कुछ सेंटेंस, तो हम ट्राई करेंगे उनको नहीं, बेस्ट वो बनाने। सेंटेंस हम आपको ऐसे नहीं देंगे, हम पीडीएफ दे देंगे, आप घर पे बनाओगे। जी सर, वो सही रहेगा। हाँ तो ये ठीक है। हाँ, पीडीएफ मैं जी सर, दूंगा, आप बेटर लोग घर पे बनाएंगे उसको, ठीक है? ताकि आप ओके सर। वही एक्सरसाइज जो आप लोगों को ऑफलाइन में दिया, वही एक्सरसाइज उन लोगों को ऑनलाइन में दे देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, हो जाएगा मामला क्लियर, ठीक है? और ओके, आज के लिए बस इजाजत दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका मास्टर थक रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो कल पूरे एनर्जी में फिर से हम वापस रहेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजर जरूर यूज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है सर। शो करूँगा मैं बैक। सब्र है, सब्र। इनका सुनने पे आएंगे।